दोस्तों आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। एक ऐसा कानून जो देश में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है। ये सभी रिलीजियस लॉ को खत्म कर खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को बिल्कुल खत्म कर एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसे कहा जा रहा है सभी नागरिकों के लिए समान होगा। सभी धर्मों को इस कानून को फॉलो करना होगा। हालांकि ये अलग बात है कि इस कानून में आदिवासी समाज नहीं आएगा। दोस्तों इस कानून को लागू करने वाला पहला प्रदेश भाजपा शासित उत्तराखंड है, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को ये कानून लागू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन ही, जिसके बाद से इसका पूरे देश में जमकर विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया जमीयतुल हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो खुलकर चेतावनी भी दे दी है कि इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आपको आसान भाषा में बता दे, असल में ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दोस्तों यूसीसी के हिसाब से सभी धर्मों के लोगों को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, एक ऐसे कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो शादी, अडॉप्शन, बंटवारा जैसे मुद्दों को एक ही तरीके से हल करेगा। हिंदुस्तान में आमतौर पर अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग धर्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर क्यों एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जो सब पर थोप दिया जाएगा, जिसका सीधा तौर पर मुसलमानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तलाक, हलाला और बंटवारे जैसे मुद्दों पर ये शरिया लॉ से कहीं तक मेल नहीं खाता। तलाक हसन और तलाक बिदअत यानी 3 तलाक को पहले ही केंद्र सरकार ने आपराधिक घोषित कर दिया है, लेकिन अब यूसीसी के अंदर हलाला, मेहर और इद्दत जैसी मुसलमानों की प्रथाओं पर भी बिल्कुल रोक लगाने का काम हो रहा है, जिससे निकाह और मेहर पर बड़ी तब्दीली आएगी। जैसे कि पहले कोई भी मुस्लिम युवक एक से ज्यादा शादी कर सकता था, यानी इस्लाम में 4 शादी अलाउ है और हिंदुस्तान में भी पूरे हिंदुस्तान में वही अलाउ थी। हालांकि अब यूसीसी उत्तराखंड में लग चुका है तो वहाँ पर 4 शादी नहीं कर सकेगा मुसलमान। तो जो भी मुस्लिम युवक शादी करना चाहेगा तो उसे पहले गैर शादीशुदा होना जरूरी होगा। इसी के साथ मुस्लिम विरासत लॉ में भी बड़ा उलटफेर होगा। पहले शरिया लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक कोई भी हिस्से में एक बेटी को बेटे के आधा हिस्सा मिलता था, लेकिन अब यूसीसी के मुताबिक बेटा और बेटी को दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। यूसीसी विरासत और वक्फ बोर्ड पर भी सीधा असर डालेगा। सबसे अहम बात, शरिया कोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर शरिया कोर्ट आता है, अब वो बिल्कुल यूसीसी के अनुसार नहीं लगेगा, जिससे मुसलमानों के पारिवारिक मामले सुलझाए जाते थे। लेकिन यूसीसी आने के बाद शरिया कोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शरिया कोर्ट खत्म होने के बाद मुसलमानों के जितने भी पारिवारिक मामले होंगे वो इंडियन सिविल कोर्ट में सॉल्व होंगे। और यही नहीं, सबसे अहम पॉलीगेमी यानी मुसलमानों में एक से ज्यादा शादी। मुसलमानों में 4 शादी इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड है, लेकिन यूसीसी आने के बाद मुसलमान भी सिर्फ एक शादी कर पाएंगे, जिससे सीधा वॉयलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक आजादी को सीधा खतरा होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 एंड 26 हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार चलने की पूरी आजादी है, लेकिन यूसीसी सीधा मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस पर कंट्रोल करना चाहता है। इससे सीधा अल्पसंख्यकों की पहचान पर असर पड़ेगा। मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समाजों का कहना है कि ये सीधा हिंदू डोमिनेंट लॉ है, जिसमें ज्यादातर हिंदू कानून को प्रीफर किया गया है। ये माइनॉरिटीज की पहचान खत्म करेगा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल खत्म कर देगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में रह रहे मुसलमानों के कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि देश के मुसलमानों के कानूनी अधिकारों का रखवाला है, वही खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगता तो ये है माइनॉरिटीज को ही नहीं, खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ लोग ये भी कह रहे हैं, जब आदिवासी और सिख समाज को उनके धार्मिक रीति रिवाजों की वजह से छूट मिल सकती है, तो मुसलमान जो इस कानून को अपनाना ही नहीं चाहता, तो उसके ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। दोस्तों कुछ ऐसे ही गोवा में भी यूसीसी मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। वहाँ पर मुसलमानों के लिए पॉलीगेमी बिल्कुल अलाउड नहीं है, यानी एक से ज्यादा शादी, लेकिन वहाँ के हिंदू को एक से ज्यादा शादी अलाउ है। दोस्तों ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है। अगर ये इन्होंने उत्तराखंड में लागू किया है, ये इनका एक टेस्टिंग ग्राउंड है, यानी इसको यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल रहे, अगर ये यहाँ पर लागू इसी तरह कर पाए, इसका विरोध नहीं हुआ, तो ये पूरे देश में भी लागू करेंगे। दोस्तों मेरी समझ में ये नहीं आता, जब ये कानून एक समानता के नाम पर लाया जा रहा है, इस कानून का नाम ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो क्यों इसमें एक कम्युनिटी को अलग रखा जा रहा है। आदिवासी समाज को उसके ट्रेडिशनल और उसके रहने सहने के तरीके से उसको अलग रखा जा रहा है, तो मुस्लिम समाज को इसमें क्यों ऐड किया। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब आदिवासी और सिख समाज को उनके रिलीजियस बिलीफ पर, उनके कल्चर पर
अलग रखा जा सकता है कि उनको छूट मिल सकती है, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज को इससे अलग रखा जा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।